हर हर महादेव। कहते हैं यहाँ दर्शन मर्जी से नहीं अर्जी से होता है, और हमारी अर्जी मंजूर हो चुकी है महादेव के दरबार में। इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपना ट्रिप केदारनाथ के लिए और आपके मन में है ढेर सारे क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हमारी हेली थी फाटा से और हम सुबह सुबह रेडी होकर पहुँच गए हेलीपैड। चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है हमारा दर्शन। थोड़ी भीड़ है आज वहाँ पे, लेकिन जो भी रहे दर्शन करने का एक अलग मज़ा है। चलते हैं, करते हैं दर्शन और आपको भी दर्शन कराएंगे। सारे चेक्स और ब्रीफिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम रेडी हैं केदारनाथ की उड़ान के लिए। हेलीपैड से बैठे बैठे यहाँ से हमें महादेव का दरबार दिख रहा है, वो दूर पहाड़ों में। यहीं जाएंगे हम थोड़ी देर में और दर्शन कराएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, और आज हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे पवित्र और महान तीर्थस्थल केदारनाथ में। अगर आप भी आना चाहते हैं केदारनाथ दर्शन के लिए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आने के लिए। आप नीचे सोनप्रयाग तक गाड़ी से आ सकते हैं, बाद में गौरीकुंड से आप घोड़े लेकर या पिट्ठू लेकर या फिर पालकी लेकर आप आ सकते हैं। जो आप रेट गवर्नमेंट का यहाँ पे देख सकते हैं और उनके साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप एडवांस में हेली की टिकट बुक कर सकते हैं और आसानी से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यह ऑप्शन उनके लिए सबसे अच्छा है जो थोड़े उम्र दराज लोग हैं, 55-60 के आसपास के, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कभी कभी घोड़े पे बैठ के आते हैं और इस एलिवेशन में उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, या ज़्यादा टाइम वो बिताते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, इन खास तौर पर तब जब इस तरह का ठंड मौसम हो। तो आने के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, और यंग लोग ट्रैक करके भी आ सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शंस हैं गौरीकुंड से, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी महादेव का दर्शन करने के लिए आप बस हिम्मत बनाइए और सारी सुविधाएं आपके लिए तैयार हो जाएंगी। हमारे लिए भी हो गई थी और आपके लिए भी हो जाएंगी। और मंदिर में बहुत ही अच्छा दर्शन रहा हमारा। सुबह सुबह हम लोग हेली से यहाँ पहुँचे। यहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त हर साल आते हैं इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि भगवान भोलेनाथ की दर्शन हो जाए। और इस पवित्र धरती पर आपके पैर पड़ते ही आप भी धन्य हो जाते हैं। तो आज हम उसी जगह पर हैं, उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं। इन हिमालय की गोद में बसे महादेव की इस उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। यह केदारनाथ, जिसको माना गया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने इसका निर्माण कराया था, और आज हजारों सैकड़ों सालों बाद ही यह मंदिर इस प्रकृति के इम्तिहान को हर समय पास करते रहा है। यह यहाँ की चुनौतियों को, 2013 की आपदा को और हर तरह की कठिनाइयों को झेलकर अडिग खड़ा है। और इसमें बसते हैं हमारे भोलेनाथ। आपको मैं बता दूं कि पांडवों ने इसका निर्माण तो कराया था, लेकिन इसका पुनरुद्धार हमारे शंकराचार्य जी ने किया और इसको एक महान धाम का स्वरूप दिया। और आज यहाँ हर साल लाखों और करोड़ों भक्त यहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ इस मंदिर में हैं और हम भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन कर पाए। यहाँ कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान है, और आज जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है, वहाँ हम लोग भी तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए दर्शन करने के लिए आज पहुँच चुके हैं। मंदिर के पीछे दिख रहा ये बड़ा सा चट्टान भीमशिला है।
महादेव का वो मौन चमत्कार जिसने प्रलय का भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। पीछे के इन पहाड़ों को देखिए। 2013 की उस काली रात में यहीं से वो प्रलयकारी सैलाब काल बनकर उतरा था और तबाही इतनी बड़ी थी कि विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस प्रलय और मंदिर के बीच यह शिला ढाल बनकर खड़ी हो गई। ना कोई दरार, ना कोई नुकसान, जैसे स्वयं शंभू ने अपने हाथों से मंदिर की रक्षा की हो। तो आप देखिए यहाँ के नज़ारे और देखिए कि कितनी खूबसूरत जगह पर भगवान शिव विराजमान है। इन पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बर्फों में विराजमान है हमारे महादेव। साइड से आपदा आई थी जी उस साइड से आई थी। और ये शिला 2013 भीम शिला इसको बोला गया है। जी इसको 20 मंदिर के सेंटर में रखा गया है। इसको ऐसे इंजीनियर भी नहीं रख पाएगा। ये जितना बड़ा है इससे नीचे भी है ये। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर में है बिल्कुल सेंटर में। आप उस साइड देखो, वीडियो बना के देख लो आप, बिल्कुल बीच सेंटर में है। और यहीं से मंदिर जो 2013 की आपदा में सुरक्षा हुई थी, बचाया था, रक्षा करी थी भोलेनाथ की। और ये देवी कौन है? माता पार्वती है जी। ये माता पार्वती। हाँ। तो माता चामुंडा, 9 देवियां हैं यहाँ पे। आप इधर देखो, यहाँ पे 9 देवियां पर आपको बात ले दे, 9 देवियां आई। यहाँ 9 देवी हैं। भाई बाबा की दिलें करी थी यहाँ पर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। कैसे? अब बोला जी करी तो भी मदद नहीं आता। तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करके भी आज भक्त यहाँ पे उपस्थित है और भारी से भारी संख्या में उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति ऐसी है कि यहाँ के प्रशासन और यहाँ का जो मंदिर का मैनेजमेंट है वो भी इस कदर सोच रहा है कि कैसे इन भक्तों को अच्छे से दर्शन करा जाए और सुरक्षित इनकी घर वापसी हो सके। मैंने केदारनाथ के बारे में सुना था और आज पहली बार इस पवित्र धरती पर हूँ और मैं यहाँ के नज़ारे पीछे के देख रहा था कि कितने खूबसूरत जगह पर हमारे महादेव बसते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ कभी कभी तरह तरह की चुनौतियां भी ला देते हैं यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। लेकिन आप ये समझिए कि तमाम चुनौतियों को, तरह तरह की कठिनाइयों को सह के भी यहाँ पे श्रद्धालु इस हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ में नतमस्तक होने के लिए दूर दूर से आते हैं और यहाँ का दर्शन प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। भीमशिला और मंदिर के बीच में स्थित है अमृत कुंड। यहाँ का जल ग्लेशियर की गहराइयों से छलक कर आता है और यही है महादेव का प्रसाद जो पल भर में आपकी पूरी थकान को दूर कर देता है। इसका आचमन जरूर करिए और घर भी ले जाइए। केदारनाथ की इस पावन धरा में एक अनोखी शक्ति है और ये सिर्फ पत्थर नहीं, लोगों की मन्नतें हैं, उनके सपने हैं। लोगों में विश्वास है कि यहाँ एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखना अपने सपनों की नींव रखने जैसा है, जिसे साक्षात महादेव पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हुए आप जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य प्रतिमा की ओर बढ़ते हैं, दीवारों पर लिखा महामृत्युंजय मंत्र आपकी रूह को छू जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इन मंत्र की गूंज आपके मन के सारे शोर को शांत कर देती है। यहाँ हर अक्षर में एक ऊर्जा है जो आपको एहसास दिलाती है
कि आप महामृत्युंजय की शरण में हैं। और फिर सामने आती है यह अलौकिक प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य जी की। मात्र 32 की उम्र में पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले महागुरु आज भी यहाँ अपनी समाधि स्थल पर एक शांत और अनंत ऊर्जा के रूप में विराजमान हैं। आज हम जिस भव्य केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं उसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु ने ही पुनर्जीवित किया था। उन्होंने न केवल पत्थरों को जोड़ा बल्कि बिखरते हुए विश्वास को भी जोड़ा था। उनकी समाधि और यह नई प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि संस्कृति कभी नहीं मरती, वह समय के साथ और भी निखर जाती है। मंदिर की प्राचीन दीवारों पर भक्त धूप जलाते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ हर एक जलता दिया हमारे अहंकार को मिटाकर आत्मा को शिव के प्रकाश से भर देता है। यह एहसास दिलाता है कि महादेव के दरबार में हमारी श्रद्धा ही सबसे बड़ी भेंट है। यहाँ पहुंचकर आपका मन बिल्कुल शांत और सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। आपके पास महादेव से शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अब जब आप यहाँ से वापस जाते हैं तो आप यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी यादों में संजोए रखेंगे। आपको याद रहेगा ये मंदिर, ये नंदी जी, यहाँ पे ब्राह्मण और पीछे अमृत कुंड का पानी और आदि गुरु शंकराचार्य की वो प्रतिमा हमेशा यादों में आपके साथ रहेंगी। अगर आप केदारनाथ आने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है उसका कॉपी डाउनलोड करके और 2 प्रिंट आउट लेके साथ में रखें और प्लस अपने आधार का ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी साथ में रखें। यहाँ ट्रैक करना आपकी सहन शक्ति की परीक्षा हो सकती है। जाने से कम 1 महीना पहले आप कार्डियो और ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें। यह चढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपने साथ कैम्फर की थैली भी रख सकते हैं। इसे सूंघने से ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती है। और साथ में आप कोई पेन रिलीफ स्प्रे और बैंडेड जरूर रखें। अगर आप हेली से आते हैं तो बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन गेन करते हैं, तो आप डॉक्टर से बात करके और कुछ सजेस्टेड मेडिसिन अपने साथ रख सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए मैं सिर्फ हेली ही रेकमेंड करूँगा। अपने फ़ोन में आप स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन के नंबर सेव कर लें और परिवार के किसी सदस्य के साथ आप संपर्क में रहें और अपनी लोकेशन शेयर करते रहें अगर पॉसिबल हो तो। एक जिम्मेदार यात्री बने, पहाड़ों को प्लास्टिक से बचाएं और कचरा अपने साथ वापस नीचे लेकर आएं। महादेव आपकी यात्रा को मंगलमय और सुखद बनाएं। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।